हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आप सबने यहाँ पे बेसिक पे तो देख ली होगी कि 12th बीपीएस के बाद बेसिक पे क्या होगी। मेरे चैनल पर भी आपने देखा होगा, मैंने भी कल डाला था वीडियो। 15 से 20 हज़ार लोगों ने देखा है वो वीडियो कि नई बेसिक पे 12th बीपीएस के बाद क्या रहने वाली है। और ग्रोथ सैलरी भी आपने अनुमान लगा लिया होगा कि इतनी रहेगी, लेकिन एग्जैक्टली आपका डीए कितना होगा 12th बीपीएस के बाद, वो इस वीडियो में डिटेल में हम देखेंगे। कितने परसेंट आपका डीए होगा डिटेल में कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। आप खुद ये वीडियो देखने के बाद खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस चैनल पर नए ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो आपका मैथ्स में करते हैं वैसे बेसिक से आपको स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप हमको ऐसा लगता है कि आपका जो फिलहाल का डीए है वो बेसिक पे में मर्ज कैसे हो रहा है और नया डीए कैसे बन रहा है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको सिखाता हूँ। देखिए, अभी आप अभी जो आपकी बेसिक पे है वो लेटर सपोज कि आपकी 100 रुपीज़ बेसिक पे है। इस पे आपका डीए कितना चल रहा है, तो 70 रुपीज़ आपका डीए चल रहा है। सपोज 70% आपका डीए चल रहा है तो 70 रुपीज़ हो गए उसके। यहाँ पे लोड फैक्टर को कंसीडर हम नहीं कर रहे, सिर्फ डीए और बेसिक की बात कर रहे हैं। तो मर्जर कैसे होता है, आपने सुना होगा कि अभी नई 12th बीपीएस के बाद जो डीए है वो बेसिक में मर्जर हो गया है। वो कैसे होता है, देखिए। न्यू बेसिक पे आपकी कैसे बन गई, तो ये सपोज यहाँ पे 100 रुपीज़ थे, तो 100 में जो डीए का कुछ कुछ हिस्सा है वो आपका, अभी आप सुन रहे होंगे कि थोड़ा हिस्सा 30.38% आपका बेसिक में मर्ज हो गया है। तो सपोज 100 रुपीज़ में इसमें से आपका मर्ज हो गया है, लेटर सपोज 40 रुपीज़ मर्ज हो गए, तो नई बेसिक पे आपकी क्या बन गई। यहाँ पे 100 तो थी और यहाँ पे 40 रुपीज़ और डीए का मर्ज हो गया है, तो न्यू बेसिक पे आपकी 140 आरएस यहाँ पे बन गई। अब न्यू डी आपका क्या रहेगा, तो या इसमें से 70 में से आपका 30 निकल गया, 40 निकल गया, तो आपको लगता होगा कि न्यू डी आपका डायरेक्टली 30% हो जाएगा। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, डीए उससे कम आपका जाता है। कैसे जाता है डिटेल में हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप पॉइंट्स, यहाँ पे 8 9 10 11 और 12 बीपीएस का जो पॉइंट्स मर्ज हुए हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जो आपका 12th बीपीएस है उसमें 88,088 पॉइंट्स आपके मर्ज हुए। आप फाइनली डिसाइड हुआ था कि इतना डीए पॉइंट्स आपके मर्ज हो गए बेसिक पे में, जैसे आपके अक्टूबर 2022 में चल रहे थे उस हिसाब से। यहाँ पे उसी हिसाब से बाकी का भी आप देख सकते हैं कि कितने पॉइंट्स किस हिसाब से मर्ज हुए थे किस किस सेटलमेंट में। और एक और चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, परसेंटेज डीएस स्लैब। यहाँ पे जो परसेंटेज डीएस स्लैब होता है वो आपके जो बेसिक में इतने पॉइंट्स यहाँ पे मर्ज होते हैं उसका कुछ परसेंट आपका डीए में जाएगा, उस हिसाब से आपका ये देख सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन में आपको डिटेल में बताता हूँ, एकदम डिटेल से। इसकी आपका अभी 12th बीपीएस के हिसाब से परसेंटेज डीए पर स्लैब कितना आएगा वो हम आगे जाके डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा 10th 11th और 12th बीपीएस का बता दिया है। यहाँ पे आप जो आगे वाली टेबल है वो रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। देखिए, 10th बीपीएस का कैसे आपका पर स्लैब कैलकुलेट हुआ था वो देख लेते हैं। तो 10th बीपीएस का डीए पर स्लैब देखने के लिए देखिए, यहाँ पे ओल्ड जो आपका पॉइंट्स चल रहा था, पॉइंट मर्ज हुए। ओल्ड मतलब 10 के आगे का 9th में कितने पॉइंट्स यहाँ पे मर्ज हुए थे, तो 2836% आपके मर्ज हुए थे बेसिक पे में। इसके बाद न्यू अभी 10th में कितने हो रहे, तो 4440 आपके 12th में बेसिक पे में मर्ज पॉइंट हो रहे थे। तो आपका बेसिक पे में कितना मर्ज होगा डीए का हिस्सा, तो यहाँ पे 0.638 बेसिक पे में मर्ज होगा डीए का हिस्सा। अब डीए आपका नया क्या रहेगा, उसकी कैलकुलेशन के लिए नया डीए के लिए देखिए 0.638 तो था, उसके आगे जो आपके ओल्ड में डीए पर स्लैब, डीए में जो पर स्लैब गया था ओल्ड में, मतलब यहाँ पे 10th है तो 9 में कितना गया था, 0.15% आपका डीए पर स्लैब गया था, उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका नया डीए निकल कर आएगा 10th में। 10th में बेसिक पे में जो डीए मर्ज हो गया वो इतना था। अब डीए क्या रहेगा 10th के लिए, तो ये नया डीए आपका 10th के लिए 0.10% आपका 0.10% आपका 10th बीपीएस का पर स्लैब था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th का कितना हुआ था, 0.10%। ऐसे ही सेम आपका कैलकुलेशन 11th बीपीएस के लिए भी लागू होता है, सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही हम 12th के लिए देखें, ओल्ड में आपका कितना बेसिक पे में पॉइंट्स मर्ज हुए, तो यहाँ पे आप ओल्ड में मतलब 12th का निकालना है तो 11th का देखते हैं, तो यहाँ पे 116352। अब देखते हैं
जो आपके न्यू अभी कितने पॉइंट्स मर्ज हो रहे हैं 8088, तो आपका बेसिक पे में डीए का कितना पार्ट यहाँ पे मर्ज होगा 0.8 बेसिक पे में आपका मर्ज होगा। यहाँ पे राउंड ऑफ फिगर दोनों में ली हुई है। अब न्यू आपका डीए पर स्लैब कितना रहेगा, तो न्यू डीए के लिए देखिए ये अभी हमने निकाला 0.8 आपका बेसिक पे में मर्ज हो गया, उसका कितना परसेंट पर स्लैब डीए पर स्लैब होता है, तो ओल्ड का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 0.07%। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 12 बीपीएस का कितना हो जाएगा डीए पर स्लैब, तो 0.056, उसको राउंड अप करके 0.06% आपका निकल के आता है। तो ये फिगर जो हमने वहाँ पे छोड़ दी थी वो कितनी आ रही है 0.06% आपका परसेंटेज डीए पर स्लैब आपका यहाँ पे नया देखने को मिल रहा है। तो आगे हम देखते हैं डिटेल में कि डीए कैसे अब बनेगा। तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं, पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। करंट डीए नवंबर से लेके जनवरी का अभी बैंकर्स के लिए क्या चल रहा है 48.51% आपका बैंकर्स का करंट डीए चल रहा है। और सीपीआई पॉइंट्स अभी 8088 हमने देखा, वो यहाँ पे पॉइंट अभी बढ़ के कितने हो गए हैं 9124। यहाँ पे अभी जो नवंबर से जनवरी के पॉइंट्स है टोटल अभी 9124 चल रहे हैं सीपीआई के टोटल पॉइंट्स। अब डीए मर्जर में क्या होता है, तो डीए बेसिक पे में कितना मर्ज हुआ है, तो 8088%। टोटल पॉइंट्स कितना चल रहा है 9124%। इन दोनों का यहाँ पे माइनस करने के बाद जो बचते हैं वो आपका जाएगा सीधा डीए पर स्लैब में। तो 1036 पॉइंट्स आपके अभी बच रहे, उसको स्लैब से निकाल दिए। एक स्लैब बराबर आपके 4 सीपीआई पॉइंट्स होते हैं, तो इसको स्लैब में कन्वर्ट करने के बाद आपके आ जाएंगे 1036 डिवाइड बाई 4, तो 259 स्लैब्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे टोटल स्लैब। उन स्लैब को आपको अभी डीए का पार्ट आपको निकालना है, तो कैसे निकालना है, तो 0.06% पर स्लैब था, उसको यहाँ पे 259 आपके टोटल स्लैब आए हैं, उसे आपको कंसीडर कर लेना है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका जो निकल के आता है नया डीए 15.54% आपका न्यू डीए रहेगा बैंकर्स का 12 बीपीएस के बाद। इस हिसाब से आप आगे की जैसे जैसे डीए और सीपीआई पॉइंट्स बढ़ेंगे, आगे की कैलकुलेशन भी इस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल वाला वीडियो, आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना। चैनल पर नए ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।